तो जय हिंद मेरे साथियों, बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए प्रैक्टिस सेट लाया हूं जिसमें सारे टॉपिक को कवर किया गया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप लोग अंत में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और बहुत ही नज़दीक आपका एग्जाम हो गया है, बहुत ही जल्द आपका परीक्षा होने वाला है, तो आप लोग रोज़ कंटिन्यू अपना क्लास करते रहिए। जितना भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ डिस्कशन भी कराऊंगा, कम से कम 4-5, तो उसको कॉपी में आप लोग नोट करते रहिएगा। एक कॉपी ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? तो लॉर्ड बेलेजी के द्वारा दोस्त। किसके द्वारा? लॉर्ड बेलेजी के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था पूछ दे तो 1800 ईस्वी में। कब? 1 जुलाई कब दोस्त? 1 जुलाई 1800 ईस्वी में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करवाया गया था। और किस उद्देश्य से करवाया गया था? क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषा नहीं आता था, तो इसलिए उन्हें भारतीय भाषा का ज्ञान देने के लिए इस विद्यालय का स्थापना करवाया गया था। अगर पूछ दे कि दोस्त लॉर्ड बेलेजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा? लॉर्ड बेलेजी का कार्यकाल कब से कब तक रहा दोस्त? तो लॉर्ड बेलेजी का कार्यकाल 1799 से लेकर 1799 से 1805 में तक इसका कार्यकाल रहा। लॉर्ड बेलेजी सहायक संधि लाया था। क्या किया था? सहायक संधि लाने वाला लॉर्ड बेलेजी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब से कब तक दोस्त? तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। उसके दौरान पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय कांग्रेस के द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था दोस्त? तो भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब चला था दोस्त? तो 8 अगस्त। कब? 8 अगस्त 1942। कब दोस्त? 8 अगस्त 1942। और 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। आगे जो एक खिलाफत आंदोलन है दोस्त, खिलाफत आंदोलन, तो खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला था, जो अली बंधु के नेतृत्व में चला था। किसके नेतृत्व में? अली बंधु के नेतृत्व में। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को चला था। कब? 12 मार्च 1930 को। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो अगस्त 1920 को। लेकिन असहयोग आंदोलन आगे चलकर चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, जिसके चलते 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया। जो आपको साइड में डिस्कस करा रहा हूँ उसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है साथियों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दोस्त? सोडियम बाइकार्बोनेट। आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है दोस्त? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3 होता है। कॉपी में नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। VVI इसको टिक कर लीजिएगा, VVI, क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था दोस्त। कौन था? वारेन हेस्टिंग था। कब से कब तक? 1773 से लेकर 1785 तक। 1773 से लेकर 1785 तक बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रहा। बंगाल का पूछ दे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्त? अंतिम कौन था? तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक अंतिम था। तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अंतिम था, इसको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्त? भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी नहर है वो है इंदिरा गांधी नहर। कौन है दोस्त? इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। और ये कहाँ पर है दोस्त? तो यह है राजस्थान में। अगर पूछ दे कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है इंदिरा गांधी नहर, इसका लंबाई कितना है दोस्त? तो इसका लंबाई है 650 किलोमीटर। कितना? 650 किलोमीटर लगभग। कितना? 650 किलोमीटर इसका लंबाई है। अगर पूछ दे कि ये कहाँ से, इसका संगम क्या है दोस्त? तो
पंजाब के सतलज और ब्यास पर इसका संगम है जहाँ से निकलती है ये, और राजस्थान के रेगिस्तान पहुँचती है। अगर पूछ दे कि राजस्थान का जीवन रेखा किसे कहते हैं दोस्त, तो इंदिरा गांधी नहर को जीवन रेखा क्या कहते हैं, जीवन रेखा। राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से इसे जाना जाता है, राजस्थान के जीवन रेखा के। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन बनाकर पूछेगा कि राजस्थान के जीवन रेखा किस नहर को कहते हैं दोस्त, तो इंदिरा गांधी नहर को। किस नहर को, इंदिरा गांधी नहर को कहते हैं। कॉपी में आप लोग नोट करते रहिएगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपके जो BSSC के जितना भी एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया है। तो आप लोग कॉपी बना लीजिए और उसमें नोट करते रहिएगा, और रोज रोज एक एक सेट आएगा तो उसको आप लोग कॉपी में लिखते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर क्वेश्चन है साथियों, भारत की सबसे बड़ी ताजे झील कौन है दोस्त। भारत की सबसे बड़ी ताजे झील कौन है दोस्त, तो वह है बुलर झील। कौन है दोस्त, बुलर झील है। और ये कहाँ है दोस्त, तो बुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है दोस्त, बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। अगर आपसे पूछ दे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है दोस्त, तो खारे पानी की झील कौन है, चिल्का झील। कौन है दोस्त, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है दोस्त, चिल्का झील है। अगर ये पूछ दे कि चिल्का झील कहाँ है दोस्त, तो चिल्का झील कहाँ है, चिल्का झील उड़ीसा में है। कहाँ है दोस्त, चिल्का झील उड़ीसा में है। कॉपी में आप लोग नोट करते रहिएगा। एक क्वेश्चन से देख रहे हैं कम से कम 5-7 क्वेश्चन बन रहा है, तो आप लोग साइड में जो डिस्कशन हो रहा है उसको नोट करते रहिएगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछ दे कि डल झील कहाँ है दोस्तों, डल झील कहाँ है, तो डल झील कहाँ है, डल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है। कहाँ है दोस्त, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। कहाँ है दोस्त, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है डल झील। अगर आपसे पूछ दे देवताल झील कहाँ है दोस्त, तो देवताल झील कहाँ है दोस्त, तो उत्तराखंड में है। कहाँ है दोस्त, उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। कॉपी में आप लोग नोट करते रहिएगा। यहाँ पर पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन है दोस्त, तो वुल्लर झील आपका ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर क्वेश्चन है साथियों, गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। देखिए गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति है वो ऋग वैदिक काल में हुई थी। कब हुई थी दोस्त, ऋग वैदिक काल में हुई थी। आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और टाइम पीरियड क्या था दोस्त, तो 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। कब दोस्त, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। तो आप लोग कॉपी में नोट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्त, कि टाइफाइड रोग किस कारण से फैलता है। टाइफाइड रोग जो है वो किस कारण से फैलता है दोस्त, तो टाइफाइड रोग फैलता है बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, जीवाणु के कारण। किसके कारण दोस्त, जीवाणु के कारण फैलता है, यानी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछ दे कि टाइफाइड रोग किस बैक्टीरिया यानी किस जीवाणु के कारण फैलता है दोस्त, तो उसका क्या नाम है दोस्त, साल्मोनेला टाइफी। क्या नाम है दोस्त, साल्मोनेला टाइफी। क्या था दोस्त, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। दूषित भोजन, दूषित खाना खाने के चलते होता है। अगर आप लोग अच्छे से हाथ धोकर नहीं खाना खा रहे हैं, गंदे जगह पर रह रहे हैं, तो इसके चलते आपको टाइफाइड हो सकता है। तो इस को याद रखिएगा कि किसके कारण होता है दोस्त, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे दोस्त। अगला क्वेश्चन जो 9 नंबर है पूछ रहा है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे दोस्त, इंद्र देवता थे। कौन थे दोस्त, इंद्र थे। इन्हें और नाम से जाना जाता है था, जैसे कि आकाश का देवता, देवताओं का राजा, युद्ध का देवता, तूफान का देवता के नाम से भी इन्हें इंद्र को जाना जाता था। और इन्हें ऋग्वेद में सबसे अधिक बार 200 कितना दोस्त, 250 से अधिक बार ऋग्वेद में इनके बारे में सूक्त समर्पित है। कितने बार दोस्त, 250 से अधिक सूक्त समर्पित है इनके बारे में। तो याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्त। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। किस काल में दोस्त, पूरा पाषाण काल में हुआ था। और आप लोगों से यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जो सबसे पहले मानव द्वारा पालतू जानवर किसे बनाया गया था, किसे पालतू बनाया गया था, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। क्या होगा दोस्त, तो ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, ना दोगुना होगा ना चरगुना होगा। तो आप लोग याद कर लीजिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
12 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितना बार हुआ है दोस्त? तो मात्र एक बार हुआ है। कितना बार दोस्त? मात्र एक बार गंगा का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर एक छोटा क्वेश्चन आप लोगों को जांचने के लिए पूछ रहा हूँ कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है दोस्त? गंगा नदी की लंबाई कितनी है? आप लोगों को कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन है साथियों, झंडा गीत के लेखक कौन है? झंडा गीत के लेखक कौन है दोस्त? तो श्यामलाल गुप्त प्रसाद। झंडा गीत हमारा कौन है दोस्त? तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। क्या है दोस्त? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्यामलाल गुप्त प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है साथियों, कोठारी आयोग किससे संबंधित है? कोठारी आयोग किससे संबंधित है दोस्त? तो कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। कोठारी आयोग का मुख्य उद्देश्य यही था कि शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठन किया जाए और शिक्षा में सुधार लाया जाए, इसका यही उद्देश्य था। जो कोठारी आयोग था वो कब लाया गया था दोस्त? तो 1964 में। कब दोस्त? 1964 में। किसके द्वारा पूछ दे तो डॉक्टर दौलत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? डॉक्टर दौलत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? डॉक्टर दौलत सिंह के द्वारा कोठारी आयोग को पेश किया गया था 1964 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो शिक्षा को बेहतर बनाना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। जो ये शुक्र ग्रह है, शुक्र को कहा जाता है भोर का तारा। क्या दोस्त? भोर का और शाम का तारा। भोर का शाम का तारा किसे कहा जाता है दोस्त? तो पृथ्वी को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है भोर और शाम का तारा। बृहस्पति क्या है दोस्त? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। कौन है दोस्त? सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह। अगर ये मंगल कौन है जो? तो मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। जो ये शुक्र है जो दोस्त, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है? किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है दोस्त? तो शुक्र को कहा जाता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था दोस्त? आज़ाद हिंद फौज का सेनापति प्रथम जो था कैप्टन मोहन सिंह था। देखिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिए दोस्त, यहाँ पर बहुत लोग गलत करते हैं, सुभाष चंद्र बोस मारते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा क्योंकि जो आज़ाद हिंद फौज है इसका स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने 1942 में किया था। कब किया था दोस्त? 1942 में किया था। 1942 में किया था। लेकिन उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में इसका कार्यभार संभाले थे और इसका नेतृत्व किए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? पाकिस्तान शब्द जो है इसका विचार सबसे पहले किसके मन में आया था दोस्त? तो वो था मोहम्मद इकबाल। कौन था दोस्त? मोहम्मद इकबाल। और कब आया था? 1930 में इसके मन में ख्याल आया था कि एक पाकिस्तान हो जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोग रहे और मुसलमानों का देश रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि कौन सब पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में योगी एवं दार्शनिक बन गए? कौन थे दोस्त वो जो कि पहले एक क्रांतिकारी थे बाद में चलकर योगी और दार्शनिक बन गए? तो वो अरविंद घोष थे। कौन थे दोस्त? अरविंद घोष थे। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था दोस्त? तो सबसे पहले प्रयोग किया था ठक्कर बापा। इन्हें ठक्कर बापू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठक्कर बापू भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्त, करो या मरो भारत के किस आंदोलन में नारा था दोस्त? तो करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था, जिसे गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्त? तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त कब हुआ था दोस्त? 8 अगस्त 1942 में। कब हुआ था दोस्त? 8 अगस्त 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। उसी में नारा दिया गया था करो या मरो, गांधी जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई? तो देखिए आधुनिक भारत में सबसे पहले स्थापना हुई कोलकाता में। कहाँ पर दोस्त? प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कोलकाता में हुई, लेकिन कोलकाता के तुरंत बाद मुंबई और मद्रास में भी हुआ। तो सबसे पहले कहाँ हुआ? कोलकाता में। बी हो जाएगा राइट आंसर। और कब हुआ था दोस्त? तो 1857 में। कब हुआ दोस्त? 1857 में हुआ था कोलकाता में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ। कब हुआ दोस्त? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुआ। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्त। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है दोस्त? सेलुलर जेल को काले पानी जेल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? काले पानी। और कहाँ पर है दोस्त? ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है दोस्त? पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है दोस्त? ये पोर्ट ब्लेयर में है। पोर्ट ब्लेयर में है। और पोर्ट ब्लेयर कहाँ है दोस्त? अंडमान निकोबार। कहाँ दोस्त? अंडमान निकोबार में। कहाँ दोस्त? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है दोस्त। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन है साथियों। 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्त? जेबी कृपलानी जी थे। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं? करंट अफेयर या मैथ या फिर हिंदी? कमेंट में जरूर बताइए रहिएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है दोस्त, ध्यान से पढ़िएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। कौन थी दोस्त? एनी बेसेंट थी। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर पूछ दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्त? प्रथम भारतीय महिला। प्रथम भारतीय पूछ दे, प्रथम भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट। अगर पूछ दे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्त? तो प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे दोस्त? WC बनर्जी। कौन थे दोस्त? WC बनर्जी यानी कि भूमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 26 नंबर है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्त? तो कृष्ण कुमार मित्र ने अपना बंगला पत्रिका, कौन सा पत्रिका दोस्त? उसका एक बंगला पत्रिका था संजीवनी। कौन दोस्त? संजीवनी में सबसे पहले इसका बहिष्कार का प्रस्तुत किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 27 नंबर कि ब्रिटेन सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन था दोस्त? केसरे हिंद। कौन था दोस्त? केसरे हिंद था। और इन्हें केसरे हिंद उपाधि कब दिया गया था? तो 1915 में। कब? 1915 में दिया गया था, लेकिन 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने वापस लौटा दिया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है साथियों। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो हो मुंडा विद्रोह 1820-21 के दौरान में हुआ था, मुंडा जनजातियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि देश बंधु किसे कहा जाता है? देश बंधु किसे कहा जाता है दोस्त? तो चित्तरंजन दास जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास जी को देश बंधु कहा जाता है। आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 30 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। किसे? लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 31 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग है जो मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को। किसे? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि भारी जल का सूत्र क्या होता है दोस्त? तो भारी जल का सूत्र D2O होता है। क्या होता है? D2O। क्या होता है दोस्त? D2O होता है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है साथियों भारत में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ दोस्त? तो भारत में होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। लेकिन जो ये होम रूल लीग हुआ था दोस्त कब हुआ था? 1916 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे?
थियोफ्रेस्टस को, किसे थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है? आप लोग याद कर लीजिएगा, इस ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो जाएगा। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है साथियों, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे दोस्त? क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लांट थे। कौन थे दोस्त? मैक्स प्लांट। और क्वांटम सिद्धांत को कब प्रतिपादित किया था दोस्त? तो 1900 ईस्वी में। कब? 1900 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है साथियों, पनडुब्बी आधारित है। पनडुब्बी किस पर आधारित है दोस्त? तो पनडुब्बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है साथियों कि चुंबकीय तरंगों में किस की आवृत्ति अधिकतम होती है? चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है दोस्त? तो चुंबकीय तरंगों में होती है सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरणों के। किसके? गामा किरणों की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, याद कर लीजिएगा, डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 38 नंबर।